हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं आपका मित्र अनिल गोस्वामी और हैं आप एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल पर। आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 22 तारीख को हुआ है या आपका भाग्यांक यानी कि डेट ऑफ बर्थ के सारे अंकों का टोटल 22 आता है या आपके नेम नंबर्स का टोटल 22 आता है तो ये है आपके लिए मास्टर नंबर और ये होगा मास्टर नंबर 22। मास्टर नंबर 22 एक स्पेशल नंबर होता है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 11, 22, 33 और 44 ये मास्टर नंबर होते हैं। मास्टर नंबर वालों को ईश्वर ने एक विशेष पर्पस के लिए इस दुनिया में भेजा है, ये जान लेना आवश्यक है। आप अपने कुछ गोल्स को लेकर कुछ कामों को करने के लिए इस दुनिया में इस धरती पर आए हैं और आप उन कामों को परफॉर्म करते हैं तो ये आपका पर्पस लाइफ का पूरा होता है। कहा जाता है कि पिछले जन्म के कुछ प्रारब्ध हैं, कुछ ऐसे कर्म हैं जो कि आपके अधूरे रह गए। उन कामों को करने के लिए आपको इस जन्म में भेजा गया है। तो आपको इस जन्म में वे सारे काम को भली भांति करना है ताकि आपका जन्म पर्पसफुल हो सके। क्योंकि मास्टर नंबर व्यक्ति को जीवन में एक विशेष उद्देश्य देता है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 22 है, किसी मंथ का 22 है या आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 22 आता है और इसी प्रकार आपका नंबर आता है, कोई भी एक चीज़ होती है तो ये नंबर मास्टर नंबर होता है। हमने न्यूमरोलॉजी में आपको हमेशा बताया है कि आपका मूलांक और भाग्यांक ये सिंगल डिजिट में आता है, परंतु जब हम एनालिसिस करते हैं तो भाग्यांक और मूलांक या नेम नंबर आपका 22 आता है तो उसको 2 + 2 4 ऐड नहीं करते। ये मास्टर नंबर ऐड नहीं किए जाते क्योंकि उसमें 2 + 2 करने के बाद जो 4 का गुण है वो अभी आप में डेवलप नहीं हुआ। अभी आपको ईश्वर ने एक स्पेशल पर्पस के लिए इस धरती पर भेजा है और ये 2 + 2 यानी कि 4 का जो अंक के गुण हैं वो धीरे धीरे डेवलप होंगे जब आप अपने आप को इस प्रकार कामों में ढालेंगे कि वो पर्पस को पूरा कर सकें। देखा जाए तो मास्टर नंबर 22 वाले व्यक्ति अपनी समस्याओं में बहुत घिरे हुए होते हैं और उनके लिए नित नए चैलेंजेस आते हैं, पर अगर वो चैलेंजेस को सही ढंग से फेस करते हैं तो वो चैलेंजेस अपने आप विलुप्त होने लगते हैं, डिसअपियर होने लगते हैं। पर अगर उन चैलेंजेस में खो जाते हैं, अपनी समस्याओं में जूझने लगते हैं, दूसरे की तरफ ध्यान नहीं देते, सेल्फ सेंट्रेड हो जाते हैं, तो ऐसे समय आपकी समस्याएं फैलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं और वो एंडलेस हो जाती हैं। आप अपने जीवन के पर्पस से डेविएट हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इसलिए अगर आप दूसरे की समस्याओं को हल करने के लिए आगे आते हैं तो वो आप अपने जीवन के गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं और आपकी समस्याएं अपने आप डिसअपियर होती हैं। या यूँ कह सकते हैं कि आप अगर दूसरे की समस्याओं के लिए हल ढूंढते हैं तो आपकी अपनी समस्याएं सॉल्व होती हैं और वही तो पर्पस है ईश्वर के द्वारा आपको मास्टर नंबर 22 देने का, ताकि आप सोसाइटी में जाकर उन सब के लिए हेल्प कर सके जो कि नीडी हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके मास्टर नंबर में 2 बार आया है चंद्रमा, 2 + 2 यानी कि चंद्रमा के दोहरे गुण आपको मिल रहे हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं, आपके विचारों में थोड़ी सी चंचलता हो सकती है, आप हो सकता है कि अपने विचारों को लेकर स्थिर ना रखें क्योंकि चंद्रमा में जिस प्रकार मूड स्विंग होता है, चंद्रमा में जिस प्रकार के चेंजेस होते हैं, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, वो गुण आप में भी दिख सकते हैं। आपके विचारों में बदलाव हो सकता है कि आप स्थिर ना रहें। वैसे ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, परंतु आप में कुछ ज़्यादा हो सकती है। आप बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं, आप डिप्लोमेटिक तो हैं, परंतु आप कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सामने वाले को सच कहने पे मजबूर हो जाते हैं। आप में इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा है और यही इमेजिनेशन पावर आपको बहुत सारे कामों की तरफ प्रेरित करता है। आप इंट्यूटिव होते हैं, आपको एक पूर्वाभास हो जाता है कि अब क्या हो सकता है।
इसलिए आपको निर्णय लेने में बहुत सुगमता होती है। आप सोच समझकर लॉजिकली निर्णय ले सकते हैं। आप एनर्जी से तो भरपूर होंगे पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे। आपको मालूम है कि आपको जन सेवा में कार्य करना है, न कि आपको स्पिरिचुअलिज्म में खो जाना है। आप जानते हैं कि सच्ची भक्ति मानव सेवा में है और वही आपके जीवन का उद्देश्य भी होता है 22 मास्टर नंबर वालों का। आप एनर्जी को प्रॉपर वे में चैनलाइज करेंगे तो वो आपके भाग्योदय का कारण बनेगा। कई बार ऐसे व्यक्ति जिद्दी हो जाते हैं, विरोध का सामना करना पड़ता है और उसके कारण लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं और इस जिद के कारण ही कई बार मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो रिलेशंस में बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की ज़रूरत है। अपनी जिद को त्यागें और यथार्थ पर रहें तो वो लाइफ में प्रगति देगा और आपको मेंटल टेंशन नहीं देगा। इसलिए मास्टर नंबर 22 वाले व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, ये रिस्क टेकर भी होते हैं। ये जानते हैं कि हार्ड वर्क करेंगे तो सफलता मिलेगी और जब हार्ड वर्क करेंगे तो आपको फाइनेंशियल गेन भी होंगे। हमारा सजेशन है कि आप अपने पोटेंशियल का यूज़ कीजिए और जब आप उसका यूज़ करेंगे तो आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा और मनी भी मिलेगी। इनोवेटिव काम में आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो वो भी आपको सफलता के नए द्वार खोलेगी, इसमें कोई शक नहीं। तो ये तो था मास्टर नंबर 22 के बारे में। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, ये कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको मदद करके हमें बहुत प्रसन्नता होगी। चलिए अब देख लेते हैं कुछ सजेशन जो कि 22 वालों को, मास्टर नंबर 22 वालों को हमारे हैं। सबसे पहली बात, आप अपने गोल सेट करें। जब आप अपने गोल सेट करेंगे, उनके ऊपर फोकस करेंगे तो आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। आपको नेम, फेम और फाइनेंशियल गेन भी होंगे और आपके रिलेशंस भी अच्छे होंगे। आपको ईश्वर ने जो गुण दिया है वो दिया है इंट्यूटिव पावर का। आप अपने इंट्यूटिव पावर का उपयोग करें और ये जान लें कि आने वाला समय कैसा होने वाला है, तो फिर तो कोई समस्या रह ही नहीं जाएगी। आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए। किसी के विरोध में पड़ने से आप अपने आप का समय नष्ट करेंगे, अपने आप को डिस्टर्ब करेंगे। टारगेट पाने के लिए आपको फोकस करना चाहिए और वो दिखना भी चाहिए। आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी थोड़ा समय दें, आप मेडिटेशन करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कूल माइंड रहेगा तो आप अपने आप को रिचार्ज कर पाएंगे और वो काम कर सकेंगे जिसके लिए ईश्वर ने आपको मास्टर नंबर 22 दिया है। तो न्यूमरोलॉजी के हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और क्या आपका मास्टर नंबर 11 है, 22 है, 33 या 44 है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, या पर्सनल कंसल्टेंसी भी लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर या वास्तु पर, तो आप हमको संपर्क कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखिए।